पांचवा प्रश्न। महाराज जी, गीता का पहला ही श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसमें जो कुरुक्षेत्र है उससे पहले धर्मक्षेत्र शब्द से संबोधित किया गया है। तो महाराज जी, धर्म क्षेत्र वाला कुरुक्षेत्र, जहाँ पर युद्ध की इच्छा से पांडव और कौरव खड़े हुए हैं, तो ये तो सर्वविदित है। लेकिन जो धर्म का क्षेत्र है वहाँ युद्ध की इच्छा से लोग खड़े हैं, युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, ये बात कुछ जचती नहीं है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, क्या है कि धर्म के क्षेत्र में युद्ध होता ही रहता है और युद्ध होना भी चाहिए। अगर आप धर्म के रास्ते में, धर्म के मार्ग में प्रवेश लेते हैं तो आपको कई बार युद्ध करना पड़ेगा और आपको उन युद्धों से विजय हासिल करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तभी आप धर्म क्षेत्र में सही तरीके से विचरण कर पाएंगे और सही अर्थ में धर्म का पालन कर पाएंगे। इसीलिए जो कुरुक्षेत्र है वह धार्मिक क्षेत्र है। पहले से भी, बहुत पहले से भी वहाँ पर वैदिक देवी देवता तप करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, साधना में लीन रहते हैं। ऐसे कुरुक्षेत्र में जो हमेशा से धर्म का क्षेत्र रहा है, उसे हम आज के युग में अपने अर्थों में लें तो हम अगर अचानक से धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमें युद्ध करना पड़ता है, काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, मोह से, मात्सर्य से। ये जो हम अवगुण बताए गए हैं, हमारे विचारों के रूप में जो अवगुण हैं, हमें इनसे युद्ध करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको धर्म क्षेत्र में जाना है तो समझ लीजिए कि आप बिना युद्ध के प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। ये सर्व मानव की बात है, सामान्य मानव की बात है। हाँ, अगर हम ईश्वर होते, परमात्मा होते तो हो सकता है कि ऐसे अर्थ में मैं इतना स्पष्टता से नहीं कह पाता। लेकिन चूंकि हम लोग मानव है और मानव से तो गलतियां होती ही रहती हैं, और मानव संसर्ग से, संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति, तो संसर्ग से दोष गुण होते ही रहते हैं। तो सामाजिक प्राणी के नाते हमारे पास, हमारे परिवेश में जितने भी लोग हैं वो गुणों से भी और अवगुणों से भी भरपूर हैं। तो हम कहीं न कहीं संलिप्त, थोड़ा बहुत गुण के रास्ते पे, थोड़ा बहुत अवगुण के रास्ते पर चले ही जाते हैं। इसीलिए अगर हम धर्म में प्रवेश लेते हैं, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश लेते हैं, तो वहाँ पर युद्ध होगा ही और युद्ध होना भी चाहिए। युद्ध के बाद अगर हम विजय हासिल करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सही मायने में वही सार्थक है। जय श्री कृष्णा।